नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केरकर। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ और केरकर क्लिनिक घोड़बंदर रोड, मुंबई, महाराष्ट्र में एज अ साइकेट्रिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन, एंजाइटी के बारे में, जो प्रेग्नेंट औरतों में, स्त्रियों में देखने को मिलती है। मैंने पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम एंजाइटी, पोस्टपार्टम साइकोसिस, इसके बारे में वीडियोस डाले हैं, लेकिन काफ़ी मैंने ऐसी भी स्त्रियां देखी है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको एंजाइटी, डिप्रेशन आता है। अब कुछ उसमें से ऐसी औरतें होती है जो ऑलरेडी कभी तो भी एंजाइटी या डिप्रेशन को फेस कर चुकी है लाइफ में, लेकिन बाद में अच्छी थी और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी कुछ महीनों बाद वो ये प्रॉब्लम वापस शुरू हो गया। 10 में से एक ऐसी स्त्री है, प्रेग्नेंट स्त्रियों में 10 में से एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसे ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब इसमें क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं? इसमें इंटरेस्ट नहीं आना, रोना आना, बहुत चिंता लगना, बहुत विचार आना, हर चीज में चिंता लगती है। यानी मैं मेरे बच्चे को देख पाऊंगी कि नहीं, उसका ठीक से ख्याल रख पाऊंगी कि नहीं, प्रेगनेंसी अगर ठीक से हुई तो नहीं तो क्या, अगर मेरे बच्चे को कुछ डिलीवरी के वक्त हो गया तो क्या, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई तो क्या, ऐसे अनंत विचार और उसकी वजह से निगेटिविटी, उसकी वजह से डर निर्माण होना, डर पैदा होना, फिर उसकी वजह से एंजाइटी यानी घबराहट होना, बेचैनी होना, और फिर ये चीजों की वजह से नींद ना आना। और ये सब अगर शुरू है तो मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगता है। भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है और सब इम्बैलेंस बॉडी का शुरू हो जाता है। अब इस प्रॉब्लम्स में ज्यादातर स्त्रियों का यह कहना होता है कि मुझे दवाई नहीं लेनी है। अब साइकोथेरेपी और मेडिसिन्स, ये दो ऑप्शंस उस सिचुएशन में हमारे पास अवेलेबल है। साइकोथेरेपी सभी में काम करे क्योंकि वो सिविरिटी पे डिपेंड करता है कि कितना सिविरिटी है उस प्रॉब्लम का। अगर ऐसा लगे कि नहीं ये मैनेज हो सकता है साइकोथेरेपी काउंसलिंग से, तो जरूर हम मैनेज करते हैं। लेकिन अगर ऐसा लगा कि नहीं साइकोथेरेपी से नहीं होगा, मेडिसिन की भी जरूरत पड़ेगी, तो हमें मेडिसिन का भी सहारा लेना पड़ सकता है। जैसे मैंने कहा कि प्रेग्नेंट लेडीज को यह डर रहता है कि मेडिसिन की वजह से बच्चे को कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, उनके घर वालों को चिंता लगी रहती है कि नहीं नहीं मेडिसिन नहीं देनी है, उससे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो अब मेरा ये कहना है कि कितनी जरूरी है मेडिसिन्स। अगर उस लेडी को साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों अगर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और वो खुद का ख्याल नहीं रख पा रही है, तो फिर बच्चे का क्या ख्याल रखेगी? हमको दोनों के स्वास्थ्य के बारे में सोचना जरूरी है। और अगर मां स्वस्थ रहेगी तो बच्चा स्वस्थ रहेगा। अगर मां ही फिजिकली, मेंटली स्वस्थ नहीं है तो बच्चा नहीं रह सकता है। तो इसलिए हमें एक पर्टिकुलर निष्कर्ष पे आना है, एक कंक्लूजन पे आना है कि हमें क्या चाहिए। और जरूरी नहीं है कि दवाइयों से, रिस्क तो है, वो मैं ना नहीं कहूंगी, लेकिन बहुत मिनिमल रिस्क है। जरूरी नहीं हर बच्चे को ही मेडिसिन से साइड इफेक्ट हो। काफी ऐसी फीमेल्स है जो डिप्रेशन में प्रेगनेंसी के वक्त थी या पहले से ही डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ले रही थी और उन्हें भी हेल्दी बच्चे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो इसलिए ये हम ट्रीटमेंट का सिर्फ ना सोच के पूरे प्रॉब्लम के बारे में सोचिए और उसके हिसाब से जो भी सही है वो हम निर्णय ले, तो वो सभी के लिए अच्छा होगा। प्रेगनेंसी ये बहुत अमूल्य चीज है मां के लिए, और वो अगर हंसते हुए अच्छे से जाए तो वो मां और बच्चा दोनों के लिए भी अच्छा साबित होता है। तो इसलिए डिप्रेशन का प्रॉब्लम जो है या एंजाइटी का प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में, तो वो
बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है अगर हम उसको प्रॉपर टाइम पे एड्रेस करें तो। ये था प्रेगनेंसी में डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मानसिक बीमारियों के बारे में जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।